श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। क्रमकांड बाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं एवं बहनों एवं प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो आज मैं गीता ज्ञान के माध्यम से भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी के चरण कमलों का वंदना करता हुआ अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूँ। तो आज हमारी कक्षा का विषय है जाने महामृत्युंजय मंत्र और जप की विधि। तो प्रिय साथियों, महामृत्युंजय का मंत्र जो है, संपुटित मंत्र, वह इस प्रकार है। ओम ह्रौं जुम शः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ओम भूर्भुवः स्वरों सः जूम ह्रौं ओम। तो यह जो है आपका संपुटित महामृत्युंजय मंत्र है। श्रावण मास में शिववास देखने की आवश्यकता नहीं है। यदि घर में आप महामृत्युंजय का जाप करवाने जा रहे हैं तो सोमवार या प्रदोष से प्रारंभ करवाएं। अगर श्रावण मास के अलावा दूसरे मास में करवाते हैं तो शिववास का विशेष ध्यान रखकर ही प्रारंभ कराएं। कम से कम इसका जाप संख्या सपात लक्ष्य करना चाहिए। जाप करने वाले ब्राह्मण कुश के आसन या कंबल के आसन का उपयोग करें। जाप हमेशा पूर्व मुख या उत्तर दिशा की ओर रखकर ही प्रारंभ करें। महामृत्युंजय मंत्र जपते समय में मंत्र का उच्चारण ओठ से बाहर नहीं निकलना चाहिए। बहुत ही स्थिरता और स्पष्ट उच्चारण के साथ करना चाहिए। गणेश कलश पूजन एवं वेदी की पूजा किताब देखकर ही करें या कराएं, जिससे त्रुटि की संभावनाएं कम होती है। लोग दिखाने के लिए पुस्तक को बगल में रख देते हैं और बोलना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे त्रुटि की प्रबल संभावनाएं बनी रहती है। इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार शिव भक्त ऋषि मृकंडू ने संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की। तब उनकी पत्नी ने कहा, यदि शिव जी की कृपा होगी तो ये विधान भी वे टाल देंगे। तो संतान का वरदान देने के बाद मृकंडू ऋषि को भगवान शिव ने कहा कि मैं तुझे पुत्र का वरदान देता हूँ, लेकिन यह संतान अल्प आयु का ही होगा। ऋषि ने इसे स्वीकार किया और पुत्र की प्राप्ति हुई। तो ऋषि ने पुत्र का नाम मार्कंडेय रखा। महामृत्युंजय का जप अकाल मृत्यु, महारोग, धन हानि, गृह क्लेश, ग्रह बाधा, सजा का भय, प्रॉपर्टी विवाद, समस्त पापों से मुक्ति आदि जैसी स्थितियों में भगवान शिव के महामृत्युंजय का जाप किया या कराया जाता है। इस मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद से लेकर यजुर्वेद तक में मिलता है। वहीं शिव पुराण सहित अन्य ग्रंथों में भी इसका महत्व बताया गया है। महामृत्युंजय मंत्र का निर्माण मार्कंडेय जी जब 12 वर्ष के थे तभी उन्होंने उनकी माता ने मार्कंडेय ऋषि को बताया कि तुम्हारी अल्प आयु है। तो उन्होंने बनारस के पास स्थित एक शिव मंदिर में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र की स्थापना की और वह
अपना जप में लीन हो गए। समय पूरी होने के बाद यमदूत वहाँ आए, लेकिन मार्कंडेय इतना ध्यान मग्न थे कि डर से उनका प्राण हरने नहीं आ पाए। तब यमराज के पास जाकर बोले कि प्रभु, हमारी शक्ति नहीं है कि उसका प्राण मैं लेकर के आ सकूं। तब यमराज ने खुद निर्णय लिया कि मैं ही जाकर के उसका प्राण हर करके लाऊंगा। जब यमराज आए तो मार्कंडेय ने भगवान शिव के लिंग को लिपटकर जोर जोर से मंत्र का उच्चारण करने लगा। इस पर भगवान शंकर प्रसन्न होकर प्रकट हुए और क्रोधित होकर के यमराज को बोले कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि हमारे भक्त का प्राण हरने तुम आ गए। तब हाथ जोड़ करके यमराज ने कहा कि प्रभु, मैं आपका ही दास हूँ, आपके दिए हुए निर्देशों का पालन करने के लिए ही मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तब जाकर के भगवान शिव कुछ ठंडा हुए और उन्होंने यमराज से कहा कि मैं इसे दीर्घ आयु की आशीर्वाद दे चुका हूँ, तुम इसे नहीं ले जा सकते। तब हाथ जोड़ करके यमराज ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, आज से मैं आपके भक्तों को किसी भी तरह का कष्ट और बाधा नहीं पहुंचाऊंगा। तो प्रिय साथियों, आज मैं अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।